सुबोध श्रीवास्तव, गुड इवनिंग सर, उर्दू में क्ष को कैसे लिखा जाता है प्लीज़ बताइए। भाई साहब ये बड़ी आपने अच्छा सवाल पूछा है, अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इससे शुरू होने वाले नामों को या शब्दों को उर्दू में श से लिख दिया जाता है, श से क्ष नहीं लिखते लोग। मेरे हिसाब से वो काफ से शुरू होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर उर्दू में शीन से शुरू कर दिया जाता है। उर्दू में अनेक गलतियाँ हैं जो चली आ रही हैं बरसों से चली आ रही हैं उर्दू में कुछ गलतियाँ। इस पर वीडियोज़ बनाऊँगा कुछ बहुत जल्द, ठीक है। तो यूँ समझ लीजिए कि शीन से शुरू करते हैं आमतौर पर उर्दू में, लेकिन वो होना चाहिए काफ से शुरू, क्षेत्रीय, क्षत्रिय, ठीक है, क्षमा, लेकिन चलता वो है वहाँ पे। आबशार का मतलब झरना, आबशार का मतलब झरना, झरना। निमरा नासिर बेटा, उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, प्योर इंडियन लैंग्वेज है उर्दू। यस, इंडियन लैंग्वेज है उर्दू, इंडिया में पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी। पता नहीं लोग गुटखा क्यों खाते हैं यार, मतलब ना तो उस वक्त अच्छे लग रहे होते हैं। आप में से दोस्तों, आप में से अनेक लोग गुटखा खाते होंगे पाउच, और मेरी बात सुनकर आप मुझे नापसंद करने लगेंगे। हो सकता है एक दो लोग गालियाँ भी दे दें मुझे कि बातें कर रहा है ये वो, लेकिन ये सच्चाई है। ना तो गुटखा खाते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं किसी को भी, और ना ही आपके लिए गुटखा खाना अच्छा है। बिल्कुल गुटखा वुटखा नहीं खाना चाहिए, आपके मुंह के लिए नुकसानदेह है, बीमारियां पैदा होती हैं। आपके घर वाले भी नापसंद करते हैं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है आपकी ज़िद के आगे, ठीक है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है गुटखा वुटखा खाना यार, हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, मर्ज़ी के मालिक हैं। इबरतनाक का मतलब है नसीहत आमेज़, शिक्षा देने वाले, शिक्षाप्रद, जिनसे कुछ सीखने को मिले। अंसारी जी ये कहते हैं कि रिवायत का मतलब क्या है। रिवायत का मतलब है ट्रेडिशन, परंपरा।